हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। और ये थर्ड वीडियो मैं आपको करा रही हूँ। ओल्ड ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले। मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बाकायदा बहुत क्लियरली डिटेल में समझाई है। और जो थ्योरम है अपना 10.1 एंड ये 10.2, 10.1 एंड 10.2, ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम तो 100% आना है इस एग्ज़ाम में। तो आप ये दोनों थ्योरम करें। मैंने इसको डाली है, दोनों थ्योरम की सेपरेट वीडियो है, तो आप इसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए और ज़रूर इसको पक्का करें। और अभी मैंने पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो वो मैंने 2 वीडियो में डाली है, वो अच्छे से करें। अब मैं थर्ड वीडियो में कई क्वेश्चन उठाने वाली हूँ। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि अब हम करेंगे। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि दूसरे चैप्टर्स की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें। क्या है कि एक साथ मैं मिक्स करके क्वेश्चन नहीं कराना चाहती। मैंने चैप्टर को सेपरेट किया है, सर्कल से रिलेटेड, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड, और भी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको सबको सेपरेटली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी। और एक साथ आपको कंटेंट मिल रहा है। सिर्फ सर्कल अगर आपको रेडी करना है तो मेरे सारे वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे एक सर्कल है जिसके ऊपर आर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की है, आर क्यू एंड आर पी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे विथ इस जो सर्कल है जिसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसका जो सेंटर है वो ओ है। और पी आर क्यू जो है वो एंगल जो 120 डिग्री है। देन प्रूव दैट ओ आर इक्वल टू आर पी प्लस आर क्यू, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। एक्चुअली में ये पूरी एंगल 120 है, तो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों होंगे, पर ये हाफ होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ये हाफ कैसे होंगे, इसको 2 तरीके हैं हाफ बताने के। या तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, और उसके बाद सीपीसीटी से जब दोनों इक्वल होंगे तो हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे, 60 एंड 60, ठीक है। और एक तरीका है, हमने थ्योरम प्रूव किए 10.2 के थ्योरम में, मैंने एक्सटेंड में आपको बताई है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट से हम दोनों एंगल को इक्वल दे सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट से इन दोनों एंगल को इक्वल दे देती हूँ। आप इसको समझे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इसका सोल्यूशन हम है, कोई भी प्रूव दैट होता है तो उसमें पूरा बाकायदा गिवन और कंस्ट्रक्शन में हम जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू लिख देंगे और फिर प्रूफ देंगे। टू प्रूव लिखना है, ये आपको पैटर्न 10th क्लास के बच्चों को पता है कि हमें सबसे पहले किसी भी प्रूव दैट में गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, क्या प्रूव करते हैं वो लिखना होगा, फिर हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है, और फिर हमें प्रूफ लिखना होता है, ठीक है। तो गिवन में जो क्वेश्चन में है वो लिख देना है अपने को उठा के, जो भी समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन में, उसको अपने स्टेटमेंट में या डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये चीज़ करनी है तो ये यहाँ आएगा। कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो करना है, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी करना होता है। जब कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू, ये हमने ज्वाइन की, ये डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमें प्रूफ देना होता है। तो हम अभी जल्दी में चूंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें कई क्वेश्चन कवर करना है, तो मैं इसको सिर्फ वर्बली मैंने समझा दिया, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ में क्या है कि सबसे पहले मैं स्टेटमेंट, आप 10.2 थ्योरम मेरा देखें, मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट इन दोनों एंगल को, जैसे ये एंगल और ये एंगल को मैंने इक्वल बताई है, और इन दोनों एंगल को भी मैंने इक्वल बताई है। वहाँ स्टेटमेंट के थ्रू आप ज़रूर देखें, वो बहुत हेल्प करता है, हमें ज़्यादा प्रूफ नहीं करना पड़ता है स्टेटमेंट की हेल्प से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि इफ़ 2 टेंजेंट्स, मैं स्टेटमेंट के थ्रू लिख दे रही हूँ यहाँ पे, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, वो 2 टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट जो है इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। कौन से लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट। तो ये मैं स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ कि इफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, देन बोथ द टेंजेंट make equal angles
to the line segment which join center to that point। ठीक है, तो जैसे मैंने समझा दी कि ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वली इंक्लाइन होते हैं या इक्वल एंगल बनाते हैं उस लाइन सेगमेंट पे जो कि सेंटर और उस पॉइंट से, जहाँ जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई है उस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उस पे इक्वली इंक्लाइन होते हैं या एंगल इक्वल बनाते हैं। तो ये हमने लिख ली, और हम चाहते तो RH ये प्रूफ कर सकते थे हम इसको, मैं अलग से समझा दे रही हूँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ना लिख के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी दोनों को 60-60 दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी देयरफॉर एंगल PRO इक्वल टू एंगल QRO, PRO इक्वल टू एंगल QRO, इन दोनों को इक्वल बताई मैंने। तो दोनों जब टोटल एंगल 120 दे रहे हैं तो हर एंगल दोनों हाफ हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल PRQ। ठीक है, PRQ क्या है अपने पास 1/2 इंटू 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो दोनों ही 60-60 आ गए। अब हम क्या करने वाले, हमें मालूम है OP यहाँ पे रेडियस है और PR टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन, ठीक है, नाउ OP इज परपेंडिकुलर ऑन PR। रीज़न क्या आएगा, रीज़न हमें फिर बार बार देना है, जब भी हम किसी रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ रेडियस, शॉर्ट में हम रीज़न लिख देंगे। तो जब ये 90 होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा OPR, तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर OPR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस पे साइन कॉस और पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे जब मैंने कल भी समझाई थी आपको उस कल की वीडियो में कि जैसे ये 60 डिग्री है तो जिस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ये 90 है, यहाँ ध्यान से सुन लेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 है, तो 90 के जो अपोजिट जो साइड होती है उस ट्रायंगल में तो वो तो हाइपोटेन्यूस फिक्स होती है। अब जो दो रिमेनिंग साइड होती है OP और ये PR, तो इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो हम एंगल को देख लेंगे, अगर जिस एंगल की बात हम कर रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे 60 है, इस एंगल का डिस्कशन है, तो उसके अपोजिट जो साइड है OP तो वो जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड होगी वो यहाँ पे बेस होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, OR का डिस्कशन दिख रहा है, यहाँ पे PR दिख रहा है, OR और PR की बात हो रही है। इट मीन्स हमें हाइपोटेनियस और बेस को इंक्लूड करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है बेस और हाइपोटेनियस कॉस के साथ आता है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी कि नाउ cos 60 डिग्री इक्वल टू, कॉस क्या होता है हमें मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ट्रिग्नोमेट्री जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसको ध्यान होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे, पहले मैं लिख देती हूँ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है, cos 60 के लिए बेस है अपने पास PR, ये मैं PR लिख देती हूँ, और हाइपोटेनियस क्या है OR, तो ये मैंने OR लिख दी। ठीक है, cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है और PR की वैल्यू मैं PR को PR ही रहने देती हूँ और अपॉन OR। तो OR इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर रही हूँ तो OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR, OR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR।
ठीक है, यहाँ तक तो आ गया ट्वाइस ऑफ पी आर। अच्छा, क्वेश्चन में एग्जाम में ये ना देखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ तक ये प्रूफ करो, तो ये हम यहाँ तक भी प्रूफ कर सकते हैं। फिर के एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, ज़्यादा कुछ बता रहे हैं, तो पी आर प्लस पी आर इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? ट्वाइस ऑफ पी आर को 2 टाइम्स लिख दी, पी आर और पी आर। अच्छा, एक और बात हमें मालूम है कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होते हैं 10.2 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे ओ आर इक्वल टू पी आर और प्लस मैं यहाँ पे आर क्यू लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों एक पी आर के जगह पे मैं आर क्यू लिख रही हूँ, क्योंकि पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल है। तो एक सिंगल पी आर को तो मैंने छोड़ दी, सेकेंड पी आर को मैंने आर क्यू डाल दी और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और दूसरी बात हम यहाँ रीज़न लिखना चाहेंगे कि जब हमने पी आर को इक्वल आर क्यू लिखी तो टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है। अब आप इसको नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सर्कल है और ये जो पी टी है ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, और हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, ये कॉर्ड है पी क्यू, और ये कॉर्ड पी क्यू से हमने एक आर पॉइंट सिलेक्ट की है और क्यू आर और पी आर को ज्वाइन की है। तो इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी टी इज अ टेंजेंट, और ये क्यू पी टी ये वाली जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये एंगल। तो हमें मालूम क्या करना है, पी आर क्यू ये वाली एंगल हमें पता करना है। तो ये कैसे हम पता करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं पहले समझा देती हूँ वर्बली, फिर इसको मैं लिख के बताऊँगी। कि जैसे ध्यान से देखेंगे, हमें मालूम है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच की जो एंगल होती है वो 90 होती है, तो ये मैंने 90 लगाई है। तो ये 90 में से अगर ये 60 माइनस करते हैं तो ये इस एंगल की वैल्यू ओ पी क्यू आ जाएगी। तो 90 माइनस 60 क्या आ जाएगा अपने पास? 30 डिग्री। तो ये हमने 30 पता करी, तो ये एंगल 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी वैल्यू जो है वो 30 होगी। क्यों होगी 30? क्योंकि यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओ पी क्यू यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू क्यों होगा? क्योंकि रेडियाई है, सेम सर्कल का रेडियस होने की वजह से ये दोनों बेस के एंगल इक्वल होंगे 30-30। फिर हम ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 180 यहाँ मैं इसको ये वाली एंगल ओ पी क्यू, तो ओ एंगल ओ पी क्यू और प्लस 30 और ये जो है ना उसके बाद इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 60 माइनस करेंगे तो एंगल ओ पी क्यू जो है वो 30 में से ये 180 माइनस 60 माइनस करेंगे, क्योंकि 30 प्लस 30 60, तो ये हमने 60 माइनस की, तो अपने क्या आएगा 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 120 अंदर का आ रहा है ये। तो अगर हम रिफ्लेक्स वाली साइड लेंगे, ओ पी क्यू की जो रिफ्लेक्स साइड है ये वाली साइड, तो वो 360 से माइनस करेंगे हम। अगर 360 से 120 माइनस करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। और जैसे हमने ये एंगल ली, अगर ये हमने पता कि अभी ये ओ जो सेंटर है तो 120 डिग्री, तो जब हम 360 से माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा, ये 4 और ये 240 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 240 आ गया। अब ये एंगल जो रिफ्लेक्स वाली साइड है 240 आ गई। अब हमने 9th में पढ़ी है, हमने 9th में क्या पढ़ी है कि जो किसी भी सर्कल में जो सेंटर पे जो एंगल होती है, और जो हमारे पास ये सेंटर पे किसी आर्क से अगर हमने सेंटर पे एंगल सबटेंड की और उसके बाद उसी आर्क से हमने किसी भी सर्कमफेरेंस के रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमने एक एंगल सबटेंड की, तो जो ये एंगल होती है, जो सर्कमफेरेंस वाली जो एंगल होती है वो सेंटर वाले एंगल के डबल होती है। जैसे अगर ये x है तो ये 2x होना चाहिए, सॉरी ये x है तो ये 2x होना चाहिए। सेंटर वाली एंगल अपने को ग्रेटर होनी चाहिए, या जो सर्कमफेरेंस वाली एंगल है वो हाफ होती है सेंटर वाली एंगल से। तो अगर हमने यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कमफेरेंस वाली एंगल है और सेंटर वाली एंगल जो है ये 240 है, तो ये 240 होगा
और जस्ट उसका हाफ जो है ये वाली एंगल ये 120 हो जाएगा। तो अपना आंसर जो है वो 120 है। तो इसको हम समझ लेंगे और अभी इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको अच्छे से मैं लिख के समझा दे रही हूँ आपको। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो ठीक है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिसको अच्छे से डिटेल में समझना है उनके लिए मैं लिख के समझा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT। रीज़न क्या है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड अ टेंजेंट। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच की जो एंगल है वो 90 होती है। तो एंगल OPQ, हम एंगल OPQ की अगर बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। क्यों 60 गिवन है। OPT ये हमें थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सेव करना है अपने को। ये 90 माइनस ये 60 की, तो मैंने ये 30 आ गया। तो ये तो 30 आ गया है ना। नाउ अब देखेंगे वो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल OP इक्वल टू OQ है। OP जो है वो OQ के इक्वल है। क्यों? यहाँ पे रीज़न आएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, जब दोनों रेडियाई हैं, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि OPQ इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो 30 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस होने की वजह से ये 30 और 30 दोनों पे हमने सेम लगाया। अभी मैंने समझाई थी, ये 60 और प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया 120 डिग्री एंगल POQ। ये तो अपने पास 120 आएगा। अपने पास क्या POQ ये अंदर वाली एंगल। हम रिफ्लेक्स साइड पे देखेंगे, रिफ्लेक्स POQ क्या होगा, अभी मैंने समझाई 360 में से हमें माइनस करना होगा 120, तो क्या हो जाएगा 0, 4 और ये 240 डिग्री, ये रिफ्लेक्स साइड आ गई। ठीक है, अब मैं ये समझाना चाहूँगी। तो एंगल रिफ्लेक्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QRP। क्यों? मैंने समझाई थी जो सेंटर वाली एंगल होती है वो डबल होती है सरकमफेरेंस वाली एंगल का। अगर मैंने ये आर्क देख रहे ध्यान से, तो ये आर्क जो है वो यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है R पे और दूसरा ये सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। तो हमें रिफ्लेक्स साइड ही देखना होगा। तो जिसने 9th पढ़ी है उसको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये रिफ्लेक्स साइड 240 और ये इसका डबल का रिलेशन है, तो मैंने ये डबल लिखी। ये हमारे पास क्या आया, 240 आया और ट्वाइस ऑफ एंगल QRP। तो एंगल QRP इक्वल टू 240/2, तो 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये चीज़ रिफ्लेक्स वाली साइड जिसको समझ में नहीं आ रही उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। ये मैं समझा रही हूँ यहाँ आपको ये बना के, ताकि आपको रिफ्लेक्स हो सकता है कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है रिफ्लेक्स साइड में यहाँ डबल क्यों कर रहा हूँ। ऐसा आपने 9th में पढ़ी होगी, मैं यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, ये तब मैंने अभी समझाई कि ये x है तो ये ट्वाइस ऑफ x होता है क्योंकि सेंटर वाली एंगल अगर किसी आर्क से हमने बनाई तो जो भी एंगल होती है जैसे इसकी हाफ होती है। तो मैं इस चीज़ को क्या कर रही हूँ कि ये जो है ना, ये दोनों जो रेडियस है इसको मैं ओपन करती हूँ, थोड़ा दूर पे ले जाती हूँ। थोड़ा मैंने ऐसा कर दी कि वो डायमीटर बन गया। इस चीज़ को मैंने ये थोड़ा एक्सटेंड करी, इस तरफ से चेंज की, इसको मैंने एक्सपेंड की, तो ये सेंटर आ गया। तो अब ये डायमीटर बन जाता है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो ये 180 होता है। तो ये हमने याद आया होगा आपको, ये 90 हो जाता है, 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल।
अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर फोल्ड करती हूँ, ध्यान से समझेंगे इसको, ताकि ये वाली चीज़, ये क्वेश्चन जो रिफ्लेक्स वाली इस अपोजिट साइड से एंगल से मैंने इसको और इसका रिलेशन मैंने क्यों की, ये आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा ऐसे, ये ऐसी स्थिति में थी, मैंने इसको ऐसे ओपन किया, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खींच लूँगी इस लाइन को, तो ऐसा और ये ऐसा, और इस चीज़ को मैं अभी भी ऐसे रख रही हूँ, तब इसका रिलेशन जो है रिफ्लेक्स के साथ ये एंगल हो जाता है। तब उस केस में जैसे यहाँ पे AOB था और यहाँ पे AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, उस वजह से मैंने इसको 80 लिखी, तो जस्ट उसका हाफ ये 90 हो जाता है। और ये वाली जो है AOB, यहाँ पे इस बार वो AOB क्या बन जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो अभी भी ये रिफ्लेक्स एंगल का रिलेशन इस एंगल के साथ होगा जो कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है अपने को। इस वाले केस को हमने बेसिक बना के ये क्वेश्चन सॉल्व की। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने उठाई है प्रीवियस ईयर से और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये 3 प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपने साथ साथ होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, एक सर्कल है जिसमें सेंटर O है, स्टेटमेंट में है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखी है, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ आपको, डायग्राम्स क्लियर करना ज़रूरी है। ये सेंटर, ये सर्कल है और सर्कल में जो सेंटर है O है, यहाँ पे AC एक टेंजेंट है और ये OC को हमने ज्वाइन करी, हमें एंगल चाहिए ACO, ये एंगल X, ये हमें फाइंड करना है। ये तो हमें क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्वेश्चन में दिया हुआ है BOC, ये एंगल 30 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये वाली एंगल फाइंड करेंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि AOB जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर से जा रही है, डायमीटर दिख रहा है, तो हम एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री देंगे। रीज़न में क्या आएगा, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर से अपना हो गया, आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना है लीनियर पेयर वर्ड्स में। तो BOC की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 130 डिग्री है, और प्लस, और ये हमें फाइंड करना है एंगल AOC। तो ये बहुत, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो हमारे पास क्या, ये 50 डिग्री आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये 50 डिग्री आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ 90 डिग्री, ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तो एंगल OAC जो है वो 90 होगा, तो एंगल OAC इज़ 90 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड अ टेंजेंट, ठीक है। ये हम शॉर्ट में रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं, बीच पे कहीं क्वेश्चन के बीच में अगर यूज़ करना है तो रीज़न हम शॉर्ट में लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में ये ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है तो हम बड़े में भी थ्योरम लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, AOC, ट्रायंगल AOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम, और तीनों एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो एक तो 50 डिग्री हो जाएगा इसको, और प्लस ये 50 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये हमने लिख के रखी है, तो ये प्लस 90 डिग्री, और प्लस जो हमें फाइंड करना है x 50 डिग्री, 90 डिग्री एंड x ट्रायंगल के अंदर, तो x इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ठीक है, ये 50 प्लस 90 ये क्या होगा 140, और x इधर और 180 के पास लेके जाएंगे हम 140, ये 50 प्लस 90 140, और वो 140 को हमने शिफ्ट की उधर, तो 180 के पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखना होगा। और फिर मैं वो सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। सेकंड में ध्यान से देखेंगे, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 90 होगा और ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि रीज़न ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज़ 90। यहाँ पे भी OR रेडियस है और ये PR जो है वो टेंजेंट है, तो ये 90। तो हमें दो एंगल तो 90 और 90 ये मिल गए, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है चारों एंगल का सम जो होगा वो कितने 360 के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये एंगल फाइंड हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं। ये 90 का रीज़न लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ मैंने रीज़न लिखी है, ये रीज़न आपको हर जगह लिखना होगा, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको लिख लेना। और फिर ये 60, अब एंगल ROQ क्या हो जाएगा, एंगल ROQ जो है वो प्लस ये 90 प्लस 90 मैं इसको फाइंड कर लेती हूँ, और प्लस 60 डिग्री,
ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म हो रहा है और चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। तो हम इसको आर ओ क्यू पता करेंगे। आर ओ क्यू इक्वल टू ये 180 प्लस 60 इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम उधर फाइंड करेंगे ले जाके आर ओ क्यू इक्वल टू 360 माइनस 180 और माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 और ये 360 माइनस 180 क्या हो जाएगा 180। ये मैंने प्लस नहीं की, थोड़ा कैलकुलेशन अपना इजी हो जाएगा इस वजह से, और आपको जैसा करना हो कैलकुलेशन वैसा कर सकते हैं। तो आर ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 120। ठीक है, ये 120 आ रहा है अपना, आर ओ क्यू 120 आ रहा है। तो हमें मालूम है, हमने 9th में पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में अगर हमने सेंटर पे किसी ये आर्क से अगर हमने सरकम सेंटर पे एंगल सबटेंड की और उसके बाद उसी आर्क से उसी पॉइंट से हमने ये रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी हम एक एंगल सबटेंड कर देते हैं, तो ये जो एंगल होती है इसका जो रिलेशन होता है वो डबल होता है। सेंटर वाली एंगल ज़्यादा होती है, डबल होती है। अगर ये x है तो ये ट्वाइस ऑफ x होगा, अगर ये 40 है तो ये 80 होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 80 है तो ये 40 होगा, जस्ट इसका हाफ होता है। तो ये इस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है, एंगल, ये एंगल लगाना है अपने को, ये मैंने एंगल नहीं लगाई। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर एस क्यू। ठीक है, तो एंगल आर एस क्यू क्या है अपने पास, आर एस क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने 2 को यहाँ डिवाइड की। हालांकि हम डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते थे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आर ओ क्यू हमने क्या फाइंड किया 120, तो ये हमने 120 पता करी और ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आंसर तो अपना आ गया। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले। ये 60 डिग्री आंसर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ए बी पी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये सर्कल है, ये रेडियाई है, ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। तो ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस के एंगल इक्वल होंगे, ये 30 है। अच्छा, ए बी पी ये क्या होगा, ये 90 के इक्वल होगा, ये 90 होगा, क्योंकि हमें मालूम है रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होती है वो 90 होती है। तो अगर हम 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास, 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखना है आपने को जैसे मैंने लिखी है, और बढ़ते क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप 3 करें, फिर मैं रिमेनिंग और क्वेश्चन कराती हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको सैम्पल पेपर कहीं पे दिखता होगा, तो ये क्वेश्चन मैं करके भी बताना चाहूँगी। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो ए बी ए डी डी सी एंड सी बी ये 4 टेंजेंट्स हैं जो कि सर्कल को टच करते हुए निकल रहे हैं पी पॉइंट पर, और ये जो है वो ये क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट एंड एस पॉइंट। हमें रेडियस पता करना है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल जो है वो 90 है। तो हमें करना क्या है, ये वैल्यूज़ कुछ दी है। ए बी की 29 सेंटीमीटर, जो ए बी की जो लेंथ है ये 29 सेंटीमीटर, यहाँ से ये ए बी की जो लेंथ है। ठीक है, अच्छा ए डी जो है, ए डी क्या दे रहे हैं, ए डी 23 दे रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पे 23 सेंटीमीटर ये मैं लिख देती हूँ। ओके, अच्छा, और एक और वैल्यू दी है डी एस की 5 सेंटीमीटर, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर डी एस की वैल्यू है। ठीक है, तो एक तो हम अब इसे हमें रेडियस कैसे पता करना है, तो रेडियस हमें पता करना है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर डी पॉइंट से डी एस और डी आर, हम इसको समझाती हूँ कि डी एस एंड डी आर ये 2 टेंजेंट्स हैं, तो डी एस जो है वो इक्वल होगा डी आर के, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट डी। ठीक है, हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो ड्रॉ करते हुए इक्वल लेंथ के होते हैं, तो डी एस इक्वल टू डी आर। जब डी एस 5 है तो डी आर भी क्या होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंस डी एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर डी आर इक्वल टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ये तो मिल गया अपने को। अब जब ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर हमने पता कर ली।
ठीक है। अब जब आप 23 में से ये 5 माइनस करेंगे तो ये 23 माइनस 5 करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो डी आर ए इक्वल टू, या ए आर मैं लिख देती हूँ नाउ, ए आर इक्वल टू 23 माइनस 5, तो ये अपने पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब जब ए आर की जो वैल्यू है, ये जो है ए आर की वैल्यू, ये 18 सेंटीमीटर आ जाती है अपने पास, 18 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो वैल्यू, चूँकि यहाँ ए पॉइंट से जो ए आर और ए क्यू की जो लेंथ इक्वल होगी तो ये भी 18 सेंटीमीटर अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और जब ये 23 से ये 18 है, ये टोटल 29 है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी अपनी, हम इसको भी 29 में से अगर 18 को माइनस करते हैं, क्योंकि ये पूरी लेंथ 29 है और ये ए क्यू जो है 18 है, तो 29 में से ये 18 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये माइनस करते हम 11 सेंटीमीटर आ रही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये बी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बी क्यू और बी पी इक्वल है, तो ये भी अपनी लेंथ जो है 11 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। अच्छा, ये 11 सेंटीमीटर आ गई, तो ये तो लेंथ हम पहले पता कर ले, उसके बाद हम रेडियस पता करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मेंशन सब चीज़ें दी हैं, जो लिखी है वही हमें उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ए आर हमने पता कर ली। ठीक है। तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, क्यों, यहाँ पे फिर वही रीज़न लिखना होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, ये हमने लिख दी। तो ए आर की वैल्यू, ए की अपने पास ए आर जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो सिंस देयरफॉर हम ए क्यू की जो वैल्यू है वो भी हम 18 सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है। अब क्यू बी क्या होगा, एंड क्यू बी की जो लेंथ है वो 29 माइनस 18 सेंटीमीटर होगी। दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर आएगा, 11 सेंटीमीटर क्यू बी आएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे पी बी इक्वल टू बी क्यू, ये बी क्यू लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये बी क्यू। ठीक है। तो बी क्यू की जो लेंथ है वो भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये तो हमारी 11 सेंटीमीटर हो गई। अब हम ये हमने बी क्यू बी पी की लेंथ 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो देयरफॉर बी पी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, ये 11 सेंटीमीटर हुआ। अब ध्यान से देखेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। ये पहले तो हमने लेंथ सारी पता कर ली, ये जो मैंने अभी समझाई। अब जब ये हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि ये एंगल 90 गिवन है। ठीक है। अब ये टेंजेंट और ये बीपी, ये टेंजेंट के बीच, ये टेंजेंट और ये रेडियस के बीच जो एंगल है वो 90 होगा। यहाँ ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच की एंगल ही 90 होगी। अब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो 360 के एंगल्स हम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो ये भी अपनी 90 मिल जाती है। तो ये हमें दिख रहा है स्क्वायर फॉर्म होता हुआ। ठीक है। हालांकि ये 11 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है, और ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, और फिर ये 11 है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। तो कहीं से भी अपने को रेडियस की जो वैल्यू है 11 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि सिंस बी पी क्यू ओ इज़ अ स्क्वायर, तो देयरफॉर ओ पी इक्वल टू क्यू बी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, तो हम ओ पी जो कि रेडियस है इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये हालांकि ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इस पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी होगी ये सब, और फिर ये स्क्वायर हमने प्रूफ कर दी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम रीज़न दे सकते थे कि सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही सिंस हम दोनों ही ओ क्यू बी 90 डिग्री और एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम दे सकते थे 90, और उसके बाद ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन में समझा रही हूँ, यहाँ पे डायग्राम है, हालांकि क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने कि इन द गिवन फिगर ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड ए बी इज़ अ टेंजेंट टू एट पॉइंट ए। ठीक है। सी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट डी सी प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट बी। डी सी को जब हमने प्रोड्यूस की तो ये ए बी टेंजेंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू ये 50 डिग्री दे रहे हैं, तो फाइंड ए ओ सी ये एंगल हमें फाइंड करना है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, डी सी जो है इसी को एक्सटेंड करी गई है, तो डी ए बी जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं डी ए बी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए तो ए ओ जो है वो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये अपने पास 90 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहली तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो लिख देंगे कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन रेडियस एंड अ टेंजेंट, ठीक है। तो ये तो 90 आ गया, तो 90 फिर बड़े ट्रायंगल में भी वो 90 का इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डी ए बी में भी ये 90 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो अगर तीनों एंगल का सम, दिस एंगल 90, ये 50 और ये एंगल डी, तो ये तीनों 180 के इक्वल होंगे। तो मैं एंगल डी प्लस 90 और प्लस 50 डिग्री अगर लिखती हूँ तो ये 180 के इक्वल लिखूँगी, और रीज़न आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपको लिखना है, मैंने वर्बली बोली है। तो एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और 90 प्लस 50 140 होगा, उसको मैंने शिफ्ट की तो इधर 140, तो एंगल डी जो होगा वो इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 40 डिग्री हुआ है, ठीक है, ये हमें मिल गया 40। अच्छा, ध्यान से देखेंगे कि ये आर्क है, इसको समझेंगे हम। ये ए सी जो है ये आर्क है, और ये ए सी जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाली एंगल, और ये इसी ए सी आर्क से हमने किसी सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पे एंगल फॉर्म की है, तो ये सरकमफेरेंस वाली एंगल है और यहाँ पे ये सेंटर वाली एंगल है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, 9th में भी पढ़ाई की है हमने इस टॉपिक पे। तो एंगल ए डी सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी होगा। क्यों? हमने मालूम है कि सरकमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होता है वो सेंटर वाली एंगल से जस्ट हाफ होता है। अगर हमने किसी आर्क से एंगल सबटेंड कराई है सेंटर पे और सरकमफेरेंस पे, तो हमारे पास क्या है, ए डी सी की वैल्यू क्या है, ये 40 डिग्री है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 80 डिग्री है। तो ठीक है, इसका मैं आंसर देख लेती हूँ, ठीक है, ये आंसर सही है 80 डिग्री। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लें आप। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। जैसे अगर हमने ये कॉर्ड ली है एम एन और उसके एंड पॉइंट्स में हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है हमें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये जो कॉर्ड है और ये टेंजेंट है और दोनों के बीच की एंगल इक्वल होती है दोनों एंड पे, कॉर्ड के एंड्स पे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी प्रूव करना है और एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस डायग्राम को हम ऐसा एक्सटेंड करने वाले हैं, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस पॉइंट को हमने ए दे दी। तो एंगल यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ टू प्रूव में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे हम एम इक्वल टू एन है, क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स हम जब किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो एम इक्वल टू एन, यहाँ पे लिखूंगी मैं टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, ये तो हमने बना ली। तो ये एम इक्वल टू एन होगा। तो इन ट्रायंगल ए एम एन में देखा जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? सिंस एम इक्वल टू एन, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जब साइड्स उनके इक्वल हो जाते हैं तो उनके बेस के एंगल भी इक्वल होते हैं। हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल कि दोनों साइड इक्वल होते हैं, उनके बेस के एंगल इक्वल होते हैं। तो उस बेसिस पे दोनों एंगल हमने इक्वल कर दी। अच्छा, अब देखेंगे हम नाउ एंगल 3 को। अगर हम लीनियर पेयर से देखें तो यहाँ पे हम एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल 1,
क्योंकि लीनियर पेयर से क्या होता है 1 + 3 का जो सम है 180 है, तो अगर हम 180 में से एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एंगल 3 मिलता है, तो ये ऐसा मिल रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब अच्छा, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को भी हम 180 सॉरी एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 2। अच्छा, एक चीज़ हम ध्यान से देखेंगे, ये 180 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी। जब ये RHS की वैल्यू इक्वल है तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम बता सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये लीनियर पेयर से रीज़न हमने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आप करें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। गुड लक, बाय।